इस कहानी की शुरुआत में हमें जियान नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे गेम खेलना बहुत पसंद होता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि घर पे वो अकेला था क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए थे। तभी जियान को टेबल पर उसकी माँ का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें उसकी माँ ने मार्केट से सामान लाने के लिए बोला था क्योंकि घर का सारा सामान खत्म हो चुका था। और उसके बाद जियान अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी उसका एक दोस्त उसे बताता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीब न्यूज चल रही है। इसे सुनकर जियान भी वो न्यूज देखने के लिए टीवी को ऑन करता है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है जिससे जियान वो न्यूज नहीं देख पाता। तभी उसे बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी वो न्यूज भी चालू हो जाती है। इसमें बताया जाता है कि शहर में टाउन में कुछ लोग अचानक ही पागल से हो गए हैं तो अपने आसपास के लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इससे ये बीमारी शहर के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है। जियान अपनी खिड़की से सड़कों पर देखता है जहां इन्फेक्टेड लोग बचे हुए लोगों को ऊपर अटैक कर रहे थे और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे। इससे वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। ये देखकर जियान बहुत ही घबरा जाता है और अब उसे अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। इसी बीच जियान का एक पड़ोसी उसके घर में घुस जाता है जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन जियान शहर की स्थिति को देखते हुए उसे अपने रूम से निकालने लगता है क्योंकि उसे अभी पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। उस पर वो पड़ोसी जियान का बाथरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जियान उसे परमिशन दे देता है और तभी जियान को न्यूज से पता चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं कुछ समय बाद उनकी हरकतें बदल रही हैं और उनकी आंखें लाल हो रही हैं। इतनी ही देर में वो पड़ोसी बाथरूम से बाहर आ जाता है। इसकी हरकतें बदलने लगती हैं और अब उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। ये देखकर जियान बहुत डर जाता है कि जियान अब समझ जाता है कि वो पड़ोसी इन्फेक्टेड है। जिसके बाद जियान उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर वो इन्फेक्टेड पड़ोसी अब जियान के ऊपर अटैक कर देता है। जियान किसी तरह उस इन्फेक्टेड पड़ोसी को बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद करके वहां पर फ्रीज रख देता है जिससे कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अंदर ना आ सके। अब जियान अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें वो जियान को बताते हैं कि हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम न्यूज देखते रहना और खुद का ख्याल रखना। ये जानकर जियान को बहुत सुकून मिलता है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली फोटो पर एक पेपर लगाता है और उसमें लिखता है कि मैं जरूर यहाँ पर सरवाइव करूंगा। इस तरह से उसका पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह जब वो अपना फोन चला रहा होता है तो उसे कुछ पोस्ट दिखाई देते हैं जिसमें लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करके रेस्क्यू करने के लिए मदद मांग रहे थे। इसलिए जियान भी अपनी लोकेशन के साथ रेस्क्यू के लिए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जियान यहाँ पर अकेला था इसलिए टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगता है, लेकिन नेटवर्क चले जाने की वजह से वो गेम नहीं खेल पाता। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो चेक करने के लिए खिड़की के पास जाता है जहां से वो देखता है कि एक लेडी पुलिस इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रही है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद इन्फेक्टेड लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे घसीटते हुए अपने ग्रुप में ले जाते हैं। ये देखकर जियान उसकी मदद करने के लिए सोचता है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड लोग उसे मार डालते हैं। ये देखकर जियान को बहुत बुरा लगता है और तभी उसी समय एक इन्फेक्टेड आदमी उसके घर का दरवाजा तोड़ देता है जिससे वो जियान के अपार्टमेंट में आ जाता है। अब जियान अपनी जान बचाने के लिए बालकनी की रेलिंग से लटक जाता है जिसे पकड़ने की कोशिश में वो इन्फेक्टेड आदमी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी जियान देखता है कि वो लेडी पुलिस भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद जियान जब ऊपर आता है तो देखता है कि फ्रिज में रखा हुआ पूरा सामान नीचे गिरकर बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर जियान बहुत दुखी हो जाता है कि अब उसके पास खाने पीने की सारी चीजें बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद जियान अपनी खिड़कियों को भी कवर कर देता है। अब जियान अपने कमरे के अंदर समय बिताने लगता है और ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। इसी दौरान उसके पास खाने की चीजें खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। लेकिन वो खाने पीने का सामान लेने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर इन्फेक्टेड लोग उसका इंतजार कर रहे हैं तो उसे इन्फेक्ट कर देंगे। अब जियान घर में अकेले रहते रहते बोर हो चुका था। ज्यादा समय तक भूखे और प्यासे रहने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। इससे जियान को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये सब उसका भ्रम था। इससे जियान को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है क्योंकि नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसने पिछले कई दिनों से अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया था। फिर अचानक से उसे अपने पेरेंट्स का एक वॉइस मैसेज आता है जिसे सुनने के लिए वो अपनी बालकनी से लटक जाता है क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उस वॉइस मैसेज के जरिए उसे पता चलता है कि अब उसकी फैमिली पर भी इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया है। इस बात से जियान को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में आकर घर का सारा सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद वो इन्फेक्टेड लोगों को भी मारने लगता है क्योंकि उनकी वजह से ही उसने अपनी फैमिली को खो दिया। लेकिन अब आवाज को सुनकर यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसीलिए जियान को वहां से भागना पड़ता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 15 दिन गुजर जाते हैं और समय के साथ साथ हालात और भी खराब होने लगते हैं
कि इन्फेक्टेड लोगों ने चारों तरफ तबाही मचाकर रखी हुई थी। इससे पूरे शहर की बिजली पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब जियान अकेलेपन से परेशान हो चुका था, इसलिए वो एक दिन सुसाइड करने के लिए फांसी लगा लेता है। लेकिन तभी कोई उसके चेहरे पर लेजर लाइट से पॉइंट करता है, जिससे वो समझ जाता है कि इसके अलावा यहाँ पर और भी कई लोग हैं। इसीलिए अब वो खुद को किसी तरह वहां से नीचे उतारता है और खिड़की से देखने पर उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जो ऐसी सिचुएशन में अभी भी सरवाइव कर रही है और उसका नाम जिया होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इशारों में बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती होने लगती है। अब इनके पास पानी खत्म हो गया था, इसलिए ये दोनों बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका यूज करते हैं। जब जिया को पता चलता है कि जियान के पास खाने को कुछ भी नहीं है, तब जिया एक बोल में केबल बांधकर जियान के अपार्टमेंट की तरफ फेंकती है, जिससे वो जियान के पास खाने की सप्लाई कर सके। लेकिन वो बोल नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जियान अपने ड्रोन की मदद से उसके पास एक वायर भेजता है, जिससे जिया और जियान की बिल्डिंग के बीच एक केबल लाइन बन जाती है, जिससे जिया उसके पास खाने की चीजें भेजती है। जियान जैसे ही खाना शुरू करता है, तभी एक इन्फेक्टेड फायर फाइटर जिया के अपार्टमेंट में लटकी केबल को पकड़ लेता है। इसे जिया ने जियान के पास फेंका था, लेकिन वो गलती से नीचे गिर गया था। उस वायर को जिया ने एक टेबल में बांधा था, इसलिए वो इन्फेक्टेड फाइटर जब केबल को खींचता है, तब टेबल जिया से टकरा जाती है। इससे जिया नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब इन्फेक्टेड फायर फाइटर यानी कि ज़ॉम्बी जिया के अपार्टमेंट में चढ़ने लगता है। ये देखकर जियान उसकी तरफ एक बोतल फेंकता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जियान का ये आइडिया काम नहीं करता। इसके बाद वो अपने ड्रोन से उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिससे जियान अपने ड्रोन पर फोकस नहीं कर पाता। इसी बीच वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। वो जिया के अपार्टमेंट में पहुंचने वाला था, लेकिन तभी जिया वहां आकर उसका हाथ काट देती है, जिससे वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर नीचे गिरकर मारा जाता है और जिया की जान बच जाती है। और अब धीरे धीरे जिया और जियान के पास खाने का सामान खत्म हो गया था। इसके बाद जियान अब दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाने का सामान खोजने लगता है, क्योंकि जिया से मिलने के बाद वो सरवाइव करना चाहता था। इसलिए जियान ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां उसे एक फ्रिज में खाने का सामान मिल जाता है। साथ ही उसे वहां से 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। इतनी ही देर में वहां पर एक इन्फेक्टेड आदमी यानी कि ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियान वहां से किसी तरह से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जियान ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए सबसे पहले वो अपना पेट भरता है और इसके बाद जिया के लिए भी खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी भी भेजता है। इसकी मदद से वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर इन्हें बाहर कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए जियान चेक करने के लिए बाहर जाता है और तब उसे पता चलता है कि वो हलचल ज़ॉम्बीज़ की है, जो अब पूरी बिल्डिंग में अब आते ही जा रहे हैं। देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी गलती से जिया अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी जियान को एक आइडिया आता है, बगल वाले अपार्टमेंट में लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल कर देता है, जिसकी आवाज से इन्फेक्टेड लोग अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं और इस तरह जियान जिया की जान बचा लेता है। के बाद दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जिया ने वहां किसी भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी को नहीं देखा था। यहाँ पर उन्हें सर्वाइव करने के लिए खाने पीने का सामान भी मिल सकता था। जिया रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगती है। उसे अकेला देखकर जियान भी उसकी मदद करने के लिए नीचे चला जाता है और दोनों किसी तरह उनसे बचते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, जिसकी मदद से दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे तो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो इनको बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और इनकी मदद करता है, लेकिन जिया को उस आदमी पर शक होता है। इसके बाद वो आदमी दोनों को पानी और खाने का सामान देता है। दोनों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए दोनों खाने लगते हैं। तभी वो आदमी बताता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर जियान और जिया बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से दोनों बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद वो आदमी जियान का हाथ बांध देता है और जिया को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। जब जिया को होश आता है तो उसे वहां पर एक इन्फेक्टेड लेडी दिखाई देती है, जो उस आदमी की पत्नी होती है, और इस आदमी ने मदद करने के बहाने से इन दोनों को फंसा लिया था, जिससे वो इन दोनों को अपनी पत्नी को खिला सके। इसके बाद वो आदमी अपनी पत्नी से बंधा हुआ फीता खोल देता है, जिसके बाद उसकी पत्नी जिया को ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अब जियान को भी होश आ गया था और वो जिया को बचाने के लिए फीते को पकड़ लेता है। तब वो आदमी जिया के बदले जियान को ऑफर देता है कि तुम यहाँ से सारा खाना लेकर जा सकते हो। अब असल में यह आदमी भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसके इन्फेक्टेड हो जाने के बाद भी वो अपनी पत्नी को जिंदा रखना चाहता था। तभी जियान के हाथ से वो फीता निकल जाता है और रूम के अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है, इसलिए वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी जिया उसकी पत्नी को उसके ऊपर छोड़ देती है, तो उस पर अटैक कर उसे खाने लगती है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं करता, बल्कि खुद को अपनी पत्नी के सामने सरेंडर कर देता है और अपने आप को खाने देता है। इसके बाद जिया गन उठाकर उन दोनों को शूट कर देती है, लेकिन अब गोली चलने की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी यहाँ पर आने लगते हैं। जिया को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने अब उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया है,
इसलिए वो जियान को गन देकर उसे शूट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर अब जीना नहीं चाहती। लेकिन जियान ऐसा करने को तैयार नहीं था। इस समय दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि वे दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। अभी जियान को हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है और खिड़की से देखने पर दोनों को बाहर हेलीकॉप्टर नजर आता है। इसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और इनको सर्वाइव करने की एक उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद जियान और जिया बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली छत पर जाने के लिए निकल जाते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम इन्हें देखकर इनकी मदद कर सके। लेकिन अब इनके पीछे सभी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आने लगते हैं। इसी बीच जिया इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाती है। देखकर जियान उसकी मदद करता है और किसी तरह उसको बाहर निकालता है। इसके बाद वो जिया को छत पर जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने को बोलता है, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि इस बिल्डिंग में कोई सर्वाइवर है। अब जिया छत पर आ जाती है, लेकिन उसे वहां कोई भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता। इसके कुछ देर बाद अब जियान भी छत पर आ जाता है और यहाँ के दरवाजे को लॉक कर देता है। अब जियान को भी यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता, तो वो भी थोड़ा नाराज हो जाता है और अब इनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। तभी ज़ॉम्बीज दरवाजे को तोड़ देते हैं और छत पर आने लगते हैं और ये देखकर जियान अपनी गन निकालता है और उनको शूट करने लगता है। लेकिन अब उसकी सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे जिया और जियान अपनी आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। लेकिन किस्मत से तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों पर फायरिंग करने लगती है। इसके बाद वो दोनों उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और रेस्क्यू टीम उनको इस इलाके से बाहर ले जाती है। इसके बाद जियान और जिया के फोन में नेटवर्क भी आ जाते हैं और इनके दोस्तों के मैसेज भी आने लगते हैं। तो अब दोनों वहां से बाहर निकलकर बहुत खुश थे। लेकिन जियान को जब अपनी फैमिली के बारे में याद आती है तो वो बहुत नाराज हो जाता है। तो इधर जियान को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को सोशल मीडिया की पोस्ट की मदद से उसे खोजा है। तो वो ऐसे ही बहुत सारे सर्वाइवर्स को बचा रहे हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।